जब तक आप बोलते हो, लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता तब कर लो। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। यहाँ स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है। जब बुला लो, अपने बाप को बुला लो। आओ सब मिलकर अपने जीवन परिवर्तन की इस धारा को गतिमान करें। जब तक आप बोलते हो, लड़ रहे हो, हम ये कट डालेंगे, हम वो कट डालेंगे, हम ऐसा कट डालेंगे, हम फाट डालेंगे, हम चीट डालेंगे, भगवान कहता तब कर लो। जहां मनुष्य असहाय हो जाता है वहां भगवान को याद करता है। जब तक उसके हाथ में है तब तक वो भगवान, अरे मैंने कमाया पैसा, ये साम्राज्य मैंने खड़ा किया। कब जो हो जाए 4 दिन तो मल तो शरीर से निकाल नहीं पाओगे, हैं? शुगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, 40 सीढ़ी चढ़ते हो, लगता है कलेजा फट के बाहर आ जाएगा और होश में नहीं रहते हो। पत्नी मौके बेमौके 2-4 लाठी मार ही देती है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, आज मेरे पास अरबों रुपए की संपत्ति है, बह जाएगी सब। मदद जरूर करिए। किसी का भी सड़क पर चोट लग जाए, गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हाथ जोड़कर कह रहा हूं कम से कम उसको अस्पताल बनाइए, पहुंचाइए। ये क्या सब्सक्राइबर और व्यूअरशिप का नशा चढ़ा गया आप लोगों को। आदमी मर रहा, अभी अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हो गया, बस के नीचे एक आदमी आ गया, लोग वीडियो बना रहे थे। अरे पागल वागल हो गए हो। यहाँ जानवर और पशु पक्षी की जान बचाने के लिए इतिहास भरा पड़ा है, लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया। तैराकी के नियम जीवन के नियम से बहुत मिलते हैं। आपको भी बहुत लोग जीवन में मिलेंगे जो डूब रहे हैं और अकेले डूबने का मजा नहीं, तो आपको बुला लेंगे। कोई फंसा है, परेशान है, बीमार है, उसकी मदद करिए। अब कोई आके कमरे पे आपके बैठ के रो रहा है, हमारी यार गर्लफ्रेंड बात नहीं कर रही, मारिए तो 3 जूता निकाल के, तो भागिए निकल बाहर। पापा बुआ जी जो है पापा के मकान में हिस्सा मांग रही है, तो मैं क्या करूं। फालतू का संत मत बनिए। तो भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निर्धन रहे, असंभव। भारत जैसे देश में कोई निराश रहे, असंभव। माया को कमाना नहीं है, पश्चिम में माया कमाई जाती है। माया को कमाना नहीं है, माया को जीतना है, गुलाम बनाना है, सेवा में लाना है। यहां स्टीव जॉब्स खूब माया कमाता है, यहां आचार्य रजनीश माया गुलाम है। 10 करोड़ की घड़ी, 100 रोल्स रॉयस। पंडित यहां जाति नहीं। ये जो आप जात मानते हैं, पंडित जाति नहीं। तो फिर पंडित है क्या? पंडित वर्ग है। इसको इस्लाम में मौलाना कहते हैं, इसको ईसाईयत में पादरी कहते हैं, इसको सिख धर्म में ग्रंथी कहते हैं। ये सब पंडित हैं। एक एक लाइन वर्ड बाय वर्ड सब जानते हैं, लेकिन नदी में कूद नहीं सकते। तैरने का कोई अनुभव नहीं। एक मौलाना साहब का एक वीडियो किसी ने मुझे भेजा था। वो मौलाना ऐसे चिल्ला रहे थे, जिस मुसलमान की बहन पर्दा ना कर रहे वो मुसलमान भड़वा है। अरे मौलाना होश में बोलो, मौलाना होश में। कितनी हमारी मुसलमान बहनें आईपीएस ऑफिसर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें डॉक्टर हैं, कितनी हमारी मुसलमान बहनें सेना में हैं। क्या बोल रहे हो मौलाना? और फिर भड़ुआ शब्द को भी उन्होंने समझाया। सिर्फ भड़ुआ नहीं कहा, उन्होंने भड़ुआ शब्द को भी समझाया। हंसी भी आ रही थी, दुख भी हो रहा था और क्रोध, तीनों एक साथ हो रहा था। मुझे जितनी जरूरत है, क्योंकि मैं अपनी जरूरत को कभी भी पूरा कर सकता हूं, तो अभी जितनी जरूरत है बस उतना ही रखूंगा। तो खरीद कर रखने की क्या जरूरत है? प्रेम का नियम है। मोहम्मद साहब के बारे में कहा जाता है कि तेरा घर लेफ्ट राइट आगे पीछे पूछ लेते थे कि भैया सब खाना खाए। आज हमें तो नहीं लगता मुसलमान अपने भाई को फोन करके पूछता होगा कि भैया तुम खाना खाए। बस मरने के लिए तैयार है, बस मरने के लिए तैयार है। आज का इंसान, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे जो, अपनों को नीच दिखाने में, नीचा दिखाने में इतना प्रसन्नचित हो रहा है, किसी तरह अपनों को नीचा दिखा दे। कितना खोखला है। दाढ़ी 3 बित्ते की रखाए है, हाजी है, लेकिन भाई से फोन करके नहीं पूछते होंगे
कि भैया तुम खाना खाए, तुम्हारे बाल बच्चे सब खाना खाए, खाने पीने की कमी हो तो बता देना, तुम्हारा भाई हूं मैं। और मोहम्मद साहब किसके लिए कहते हैं? पड़ोसियों के लिए। जो पानी में कूदे तो गए, और इनके साथ कोई और कूदा वो भी गया। तैरना जो है ना, स्विमिंग दर्शन है बेसिकली। स्विमिंग का दर्शन से बड़ा गहरा संबंध है। हर आदमी को स्विमिंग सीखनी चाहिए। आपकी सांस पर पूरी स्विमिंग निर्भर है। अगर आप सांस रोक ले गए तो बॉडी तुरंत ऊपर आ जाएगी। जो लोग नहीं तैरना जानते, पानी में उतरे और गहराई में चले गए, सांस उखड़ गई, इसलिए डूब के मर जाते हैं। मुर्दे कभी नहीं डूबते क्योंकि सांस है ही नहीं। और तैराकी के नियम क्या है कि अगर कोई दूसरा डूब रहा है और आवाज लगा रहा है हेल्प हेल्प हेल्प, तो ऐसे गमछा उठाइए, गमछा जरूर लेके चलिए, इस गमछे को जरूर रखिए, गमछा उठाइए और खोलिए और ऐसे पकड़ा दिए। कहे नहीं हम गमछा नहीं पकड़ेंगे, तुम आओ, तब किनारे बैठ के देखिए इसे। यादों को पकड़ते हैं किस लिए? जब वो किस्सा सुना रहे होते हैं, किसका? निर्दोषता का। और जब मूढ़ता का किस्सा सुना रहे होते हैं तब वो पंडित को पकड़, कि याद हो गया भगवान महाकाल के मंदिर में कहा प्रभु हमारे घर में लड़का हो जाएगा तो हम एक भैंसा दान करेंगे। हो गया तो भैंसा दान किए, तो भैंसे को शिवलिंग से बांध दिए। कहे महाराज अब आप जाने, हम तो भैंसा दे जा रहे हैं, आप काटे पीटे रखे अपने पास, आप जाने हम जा रहे हैं। तो शिवलिंग में बांध दिए। तो भैंसा बंधा रहा 7-8 घंटा। उसको भूख प्यास लगी तो भागा। तो जब वो भागा तो शिवलिंग उखड़ गया। तो आगे आगे भैंसा भागे, पीछे पीछे शिवलिंग रगड़े। तो शिवलिंग घसीटते हुए जा रहा था। तो एक दुर्गा मां के मंदिर के सामने से निकला तो माता जी ने कहा प्रभु ये क्या हाल बना रखा है? अरे कहीं तोहार कोनो यादव शिष्य हो तो तू पता चला तो अंदर बैठी हो, चुपाई मार बैठी रहो, नहीं जो कोनो यादव पाला पड़ जाई तो जोन हाल हमार है तो तोहर निर्दोषता। अरे भैया फलाने बहुत बदमाश है भैया, गर्दन काट ली, फिर रतिया पर ऐसे गर्दन में उछाल उछाल खेलत रहे, हमारे आंखें सामने बेहोश हो गए। और खासकर उत्तर भारत के। तो देवदत्त की मां ने कहा कि देखो देवदत्त ठीक है तुम हरा दिए पूरे देश के विद्वानों, कोई बात नहीं, यहाँ एक जुल्हा रहता है कबीर, उसको हरा दो तुम माने। कबीर चौरा है वहीं रहता है बनारस में, तो जाओ देख लो अगर मिल जाए तो उसको हराओ तो मानो। पहुंचा देवदत्त। अब देखना पंडित के लक्षण इस कहानी में दिखाए गए। देवदत्त पहुंचा पैर पटकते हुए पंडित के घर, कबीर के घर, लगा दरवाजा पीटने, बाहर निकलो। तो कबीर की बेटी कमाली बाहर निकली, कहा अंकल जी बताइए कबीर कहाँ है? ताऊ में है, कबीर कहाँ है? कहो बाजार गए हैं चद्दर बेचने के लिए। कहा बुलाओ उनको। कहे तो देवदत्त आए, देखो ताऊ ये बुला के लाओ, अपने बाप को बुला के लाओ। यूपी बिहार में बहुत ही डायलॉग फेमस है कि हम भैया मुंहते ना जाइए हो, तुम्हें मुंहते कौन बुला रहा है? और 50 जूता